हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से जो आपका क्लास 10 का न्यू पैटर्न आया है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। सो चैप्टर 1 रियल नंबर की एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना जिससे आप सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके। गाइस यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन से जो एमसीक्यू क्वेश्चन में जैसे कि आप जानते हैं कि 4 ऑप्शन होते हैं वो भी आपको दिया जाएगा एंड देन आपको साथ साथ आंसर भी बताया जाएगा कि इसका आंसर कैसे आया है, राइट। सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले एग्जाम में भी बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। एंड मेन पॉइंट कि जो आपके सिलेबस में इस बार टॉपिक्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। ओके, सो आइए सॉल्व कर लेते हैं इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस में पूछा हुआ है, कैसे इनका आंसर आएगा और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ HCF A और B यानी कि 2 डिजिट्स हैं उनका HCF 12 है एंड वो जो दोनों डिजिट्स हैं उनका मल्टीपल 1800 है, देन LCM कैलकुलेट करना है इन दोनों नंबर का। सो अगर आपने चैनल पे रियल नंबर जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की रियल नंबर्स की बेसिक वीडियो बताई है स्टार्टिंग का कंसेप्ट गाइज, उसमें मैंने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिक कंसेप्ट अच्छे से, क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है, क्या क्या ट्रिक यूज होती है। सो अगर आपने नहीं किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से सबसे पहले जाकर फर्स्ट चैप्टर का पूरा बेसिक देख लीजिएगा, राइट। सो आइए बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा। सो आप जानते हैं एक फॉर्मूला गाइज, हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू बोथ नंबर्स, यानी कि जो आपके 2 गिवन नंबर्स हैं इनके इक्वल होता है, राइट। इट मीन्स A इंटू आपका B इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, LCM आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा गाइस, आपका LCM फाइंड आउट करना है। सो LCM इक्वल्स टू आ जाएगा A इंटू B अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से अपॉन में आपका आ जाएगा HCF, ठीक है। सो ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड HCF फाइंड आउट कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से चैप्टर 1 स्टडी किया हुआ है, आई नो वेरी वेल। सो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी अच्छे से मालूम होगा। सो A इंटू B डायरेक्टली आपको वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है गाइज, आपको यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू हमें दी हुई है 1800 एंड डिवाइडेड बाय HCF कितना दिया है आपको, 12 दिया है। तो जब आप 1800 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 12 बचा कितना 60, 12 5 60 and 0, that means option C is your right answer। क्लियर है इतना? सो दिस इज योर आंसर। एंड गाइज इस टाइप की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मत भूलिएगा सभी चैप्टर्स को के आपको अपलोड किए जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, दिस इज योर पार्ट 1 एंड अदर क्वेश्चंस भी आप लोग को अपलोड किए जाएंगे, राइट। सो क्लियर है ना कि हमारा ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हमने कैसे एलसीएम को कैलकुलेट किया है। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो यू कैन सी हियर नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Guys, question number 2 is given that LCM of 2 numbers equals to 182, then HCF equals to 91 and 26। So आपको मीन्स जो ये दोनों नंबर हैं इनका HCF कैलकुलेट करना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा गाइज, आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में LCM पूछा था, वो दोनों नंबर A और B की वैल्यू अलग से दे दी थी, बट यहाँ पर इंडिविजुअली बताया है कि A की वैल्यू कितनी है 91 है, B की वैल्यू कितनी है 26 है एंड LCM आपको 182 दे दिया है, ठीक है। सो जब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सो HCF इक्वल्स टू किसके आ जाएगा हमारा A इंटू B डिवाइडेड बाय LCM। सेम यही फॉर्मूला LCM इंटू HCF इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से LCM अपॉन में आ जाएगा। सो हम HCF की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर HCF इक्वल्स टू A इंटू B, दैट मीन्स 91 इंटू 26 डिवाइडेड बाय LCM कितना दिया है 182, राइट। सो नाउ हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 91 2 जा कितना होता है हमारा 182, ठीक है। 91 से ये 182 2 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 से 26 कट करेंगे तो क्या आएगा 2 1 2 2 3 6, दैट मीन्स हमारा HCF आ जाएगा यहाँ से 13, राइट। क्लियर है ना इतना गाइज आपको? सो इस तरीके से यहाँ से आपका ये HCF की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा जो आपका आंसर है कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे,
ठीक है। सो यहाँ से आप इजीली गाइस कर सकते हैं पूरा। ये मैं आपको रेड मार्क कर देती हूँ किस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया है। सेम हम लोग इसको भी रेड मार्क कर लेते हैं जिससे आप इजीली क्लैरिफाई कर सकें। ये क्लियर है ना कि कैसे हमने HCF कैलकुलेट किया है शॉर्ट आउट करके। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट LCM of both numbers 2 की पावर 3 and into 3 की पावर 2 and 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3। तो गाइज LCM क्या होगा इस क्वेश्चन का? सो आपको आंसर पहले ही शो हो गया, लेकिन आपको आंसर स्टार्टिंग में नहीं देखना है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। सो अब बताइए जल्दी से LCM क्या होता है। जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस देखी हैं सो वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि LCM में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं गाइज? हाईएस्ट पावर। सो दोनों में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, एंड 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की भी 3 है। दैट मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर? सो सिंपल। एलसीएम और एचसीएफ सभी को कैलकुलेट करना है, आता होगा गाइज। और कोई भी डाउट हो या शॉर्ट ट्रिक भी आपको जाननी हो तो उस चैनल पर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट एलसीएम ऑफ 2.5 0.5 0.175 इज। सो 4 ऑप्शन दिए हैं। कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? मीन्स आपने जो इस टाइप्स की पावर वाले डिजिट्स है या बड़े डिजिट्स है उनका तो एलसीएम कैलकुलेट किया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पॉइंट वाले डिजिट्स का एलसीएम कैलकुलेट नहीं किया है। सो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ भी है। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ही रिमूव कर दीजिए। इन पॉइंट्स को ही आप रिमूव कर दीजिए। सो हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट 1 है, यहाँ पर मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है। सो हमें पॉइंट हटाना है, तो इसलिए क्या करेंगे, तीनों डिजिट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इसको करेंगे तो 175 एज इट इज डिजिट आएगी, इसको करेंगे तो 500 आएगा, इसको करेंगे तो 2500 आएगा। ठीक है, तो 2500, 500 एंड 175 तीनों को क्या करेंगे, फैक्टर कीजिए। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हम लोग फैक्टर कर लेंगे 2500, 500 एंड 175 के। एंड एलसीएम आप नॉर्मली जानते हैं हाईएस्ट पावर होती है, तो 2 हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है, 5 की पावर 4 हाईएस्ट पावर है एंड 7 इज द हाईएस्ट पावर। राइट, सो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,500 आ जाएगा, बट दिस वन इज नॉट योर आंसर। वाई? बिकॉज गाइज हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई की थी। अब जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कीजिएगा जिससे आपका डेसिमल में आंसर आ जाए। सो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 17.5। सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से गाइज ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। एंड इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना गाइज? ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। सो आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर आपका इरेशनल नहीं है। ठीक है, सो हम देखते हैं 2 माइनस रूट 3। 2 की जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 माइनस 2 रूट 3, तो ये तो आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेम आप जब आप रूट 2 वाली वैल्यूज क्या होती है, इरेशनल होती है, रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, या फिर रूट 3, ये सब आपके रूट 2 रूट 5 ये सब इरेशनल नंबर है। आई नो कि आपका एक्सरसाइज 1D से है, बट गाइज ये थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। सो यहाँ पे हम रूट 2 माइनस रूट 3 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 3, दैट मीन्स -1। ठीक है, सो यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि -1 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। 27 अपॉन रूट 7 भी आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ये तो सभी को आंसर मालूम होगा। A set 0, 1, 2, 3, 4 represent the set of whole numbers, integer, natural number, even number। जिनको ये सभी चीजें नहीं मालूम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर पूरा वीडियो है, कंसेप्ट देख लीजिएगा। होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, रेशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं, पूरा ग्राफ चार्ट से आपको एक्सप्लेन किया गया है। रियल नंबर्स पूरा कंप्लीट चीजें आप वहाँ देख सकते हैं। सो 0 से स्टार्ट होने वाले डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 वो सब कैसे होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। एंड जहाँ पर 0 नहीं होता, 1, 2, 3, 4 से जो आगे के डिजिट होती है वो सब हम नेचुरल नंबर्स के अंडर आता है। सो 0, 1, 2, 3, 4 ये पूरा सेट आपको क्या कहलाएगा, होल नंबर्स कहलाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11? What is your answer? So हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करके देख लीजिए। 11 1 11 कितना रहता है, 41। सो 11 3 is
33। नाउ गाइज आपका कितना रह गया 8, 86 डिवाइड ही नहीं हो सकता। नाउ इसको डिवाइड करके देखते हैं, 11 1 11, 35 रहता है, 11 3 33, तो कितना रह गया 22, 11 2 22, दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका डिवाइड हो रहा है। सो एक ही ऑप्शन होगा ऑब्वियसली, सो दैट इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो वी कैन से आंसर बी इज राइट। ओके, सो हम यहाँ पर आंसर बी पे टिक कर देंगे। 1452 ये आपका 11 से डिविजिबल है। Question number 8 is given that if two numbers p and q can be expressed as p equals to ab square and q equals to aqb, so ab being prime numbers, then LCM of pq, it means आपको ये दो नंबर दिए हैं p और q, क्या लेना है आपको LCM कैलकुलेट करना है। सो LCM के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, नॉर्मली आप जानते हैं। सो यहाँ पर एक ही पावर देखेंगे और यहाँ पर एक की पावर देखेंगे। यहाँ पर एक की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पर एक की पावर कितनी है 3 है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर इज ए की पावर 3। सो यू कैन सी हियर विच वन ऑप्शन कैन बी पॉसिबल, ऑप्शन सी एंड डी, दो ऑप्शन में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ए और बी तो नहीं होगा। नाउ यू कैन फाइंड आउट द पावर ऑफ बी, दैट मीन्स बी की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। सो जैसे कि मैंने आपको बताया है ग्रेटेस्ट पावर या फिर हाईएस्ट पावर एक ही बात होती है। सो प्रोडक्ट होता है हाईएस्ट पावर का वो भी कौन किन का, ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी ये P और A और B क्या है आपके प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो सभी प्राइम फैक्टर का हम लोग क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो उन सभी का प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, LCM कहलाता है, उन सभी की हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, राइट। सो इस तरीके से LCM हो गया P and Q का A क्यूब B स्क्वायर। Now we will move question number 5. So question number 9. Now question number 9 is given that if the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of 1032 into 2 plus 408 into P, then value of P क्या होगी, value of P guys means आपको ये मालूम करना है कि 1032 into 2 plus 408 into P, then value of P मीन्स आपको HCF लेना है किसका 408 का एंड 1032 का, और इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे गाइज। सो चैप्टर 1 सॉरी एक्सरसाइज 1A में भी किए थे, वैसे आपके एक्सरसाइज 1A से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट LCM और HCF के क्वेश्चन तो आ सकते हैं, एक्सरसाइज 1B में है। सो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले क्या करेंगे, 408 एंड 1032 का क्या करेंगे आप LCM ले लेंगे। सो हम जब LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आएगा, मीन्स 408 एंड 1032 का LCM 24 आएगा। अब हमें इन जो आपकी डिजिट्स हैं, मीन्स यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाए 24 आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे तो 1032 इंटू 2 दिया हुआ है, बट 408 की ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे सॉल्व करने से आपका आंसर 24 आए। सो यहाँ पर हम -5 की मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 408 की, सो गाइस उसके बाद हम 1032 की 2 में मल्टीप्लाई करके जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू को, सो आपका आंसर 24 ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ से P की वैल्यू आपकी कितनी है -5 है। क्लियर है इतना, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 8 5 यहाँ पे 408 की, चलिए हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या होती है। 408 इंटू 5 किसके इक्वल होता है आपका, 5 8 40 एंड 5 4 20, दैट मीन्स 20 40, ठीक है। सो 1032 है यहाँ पे आपका, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आपस में। नाउ यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं, सो 1032 इंटू 2 दैट मीन्स 2 2 4, ठीक है, 3 2 6 0 एंड 2 1 2। नाउ यहाँ पे 2064 आ रहा है आपका, एंड यहाँ से 4000 इंटू -5 की वैल्यू क्या है आपकी 2040 है, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 24 ही आएगा, है ना। सो सिंपल। सो इस तरीके से हमें P की ऐसी वैल्यू रखनी थी जिससे आपका जो आंसर आए वो इन दोनों का LCM लेके जो आता है वो ही आए। सो LCM 424 है, सबसे पहले LCM कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। सो इजी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं. द एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 693. गाइस वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आगे स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन है, सो इसलिए आपको इजी लग रहा है, लेकिन आगे जाके एवरी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. सो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर होती है, बट एचसीएफ में क्या देखते हैं, लोएस्ट पावर देखते हैं. ठीक है, सो आपको इन तीनों डिजिट का क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, नाउ ये फैक्टराइजेशन हो गया. अब हम देखते हैं लोएस्ट पावर. एचसीएफ में क्या देखते हैं, लोएस्ट पावर. सो यहाँ पर 3 की पावर, लोएस्ट पावर अगर हम देखते हैं तो 2 है, राइट. नाउ अगर हम 7 की पावर देखते हैं तो कितनी है, 1 है. एंड 11 की पावर कितनी है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि 11 की पावर कुछ 0 होगी. 11 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. कभी भी कंफ्यूज नहीं होना. अगर आपको लग रहा है यहाँ पे 11 है, यहाँ पे नहीं है, बेसिकली आप छोड़ देते हैं, लेकिन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप जानते हैं लोएस्ट पावर होती है एचसीएफ के लिए. तो यहाँ पे 11 की पावर 1 है, यहाँ पे नहीं है. इट मीन्स यहाँ पर 11 की पावर कितनी होगी, 0 होगी. एंड किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. ठीक है, सो वो कुछ भी मैटर नहीं करता है. दैट मीन्स 3 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 0. 11 की पावर की 0 तो वैल्यू 1 हो गई. एंड 3 की पावर 2 की वैल्यू 3 3 9 इंटू 7 एंड 9 7 63. इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल. आपसे वही, इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इस टाइप का गाइज. सो क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर देंगे कि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये तो आपका √7 है, यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर भी √7 है, तो ये तीनों तो आपके नॉर्मली आपके क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गए. यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे. दैट मीन्स 3 3 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपका आंसर. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन आपको किया हुआ है अच्छे से. सो हिंट से भी आप एक्सप्लेनेशन से इजीली देख सकते हैं. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. इफ सेट a equals to 1 2 3 4 5 then it represent as. इससे पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं. इफ ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 विच लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8 इज, क्या होगा. मीन्स लार्जेस्ट नंबर बताना है आपको दैट डिवाइड 70 एंड 125 विच लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8. मीन्स ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है. ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड करता है. सो गाइस, अगर आपने मेरे सभी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1B के अच्छे से देखे हैं तो मैंने बताया था, जहां पर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इन्हें डिवाइड करता है. तो अगर डिवाइड करता है इट मीन्स एचसीएफ, और जो इनसे डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, ऐसा नंबर जो इनसे डिविजिबल हो जाता है, इट मीन्स वहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, राइट. बट यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. आपको क्या बोला है, ऐसा नंबर, ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करता है, दैट मीन्स एचसीएफ कैलकुलेट करना है. और उसके बाद वो डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 एंड 8 आए. सो इन केस में आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, पहले ही एडवांस में आप इसमें से 5 और इसमें से 8 माइनस कर लीजिए. एंड गाइस फिर हम क्या ले लेंगे, उनका एचसीएफ ले लेंगे. तो 65 और 117 आपकी 13 के टेबल में आते हैं, नॉर्मली आप जानते हैं. सो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा. इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. Now we will move towards question number 14. The addition of rational and irrational number is equals to, always equals to irrational number. ध्यान रखना आप, रेशनल और इरेशनल जैसे अभी हमने ऊपर किया था 2 + √3, तो रेशनल और इरेशनल क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, 3 - √3 तो हमेशा क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, राइट. तो ये हमने एक्सरसाइज 1B में भी किए थे गाइज. ठीक है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन 1D में भी है वैसे बेसिकली. तो ये चीज़ें आपको बेसिक क्वेश्चन से मालूम होनी चाहिए. नाउ एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3. सो बेसिकली बहुत इजीली आप बता सकते हैं हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 विल बी योर राइट आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स हैं, 2 प्राइम नंबर्स हैं ए और बी, जिनका एचसीएफ कितना है, 12 है. एंड ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया गाइज आपका. ठीक है, सो इससे पहले ही हमने ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में सॉल्व कर लिया था, a × b = 1800. सो एलसीएम कैलकुलेट करना था, तो वो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया था. सॉरी फॉर दिस, क्योंकि आपको क्वेश्चन रिपीट हो गया है. नाउ आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर.
Now we will move towards question number 17. A and B are two positive real numbers. यहाँ पे B आएगा आपका, ठीक है, दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है. HCF और LCM, H और L आर द LCM एंड HCF. मीन्स H और L को हमने HCF और LCM को हमने H और L से रिप्रेजेंट किया. तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स. सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट, ठीक है. नाउ सेकंड बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है. नाउ ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. Now we will move towards question number 18. If two positive integers a and b are written as a equals to p cube q square and b equals to p q cube, so HCF of p q cube क्या आ जाएगा गाइज यहाँ से आंसर. HCF कैलकुलेट करना, तो HCF में तो क्या लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे, ठीक है. तो लोएस्ट पावर p क्यूब है, यहाँ पे p है, तो लोएस्ट पावर कौन सी है, p है. q स्क्वायर है, यहाँ पे q क्यूब है, तो लोएस्ट पावर कौन सी है, q स्क्वायर है. दैट मीन्स आंसर इज p q स्क्वायर. इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. सो ये है डिफरेंस HCF और LCM में. HCF में हमेशा लोएस्ट पावर देखते हैं एंड LCM में हमेशा हाईएस्ट पावर देखते हैं. नाउ प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो एंड इरेशनल नंबर इज. सो गाइज एक नॉन जीरो नंबर है एंड एक इरेशनल नंबर है. सो हमेशा इस तरीके से, जैसे आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था वहां पर आपको इरेशनल नंबर दे दिया था, ठीक है, इरेशनल नंबर एंड इरेशनल. सो ध्यान रखना नॉन जीरो नंबर भी अगर आपको दे दिया जाए तब भी आपका नंबर कैसा होगा, वो इरेशनल ही होगा, ठीक है. सो ये आपका कर्जर. नाउ क्योंकि आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. जैसे कि आपका नॉन जीरो नंबर हो गया 3/4 इरेशनल नंबर हो गया इंटू √2 आपका रेशनल इरेशनल हो गया. सो रेशनल इंटू इरेशनल किसके इक्वल हो जाएगा, आपका इरेशनल के. क्लियर है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं. द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 17 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 इन ईच केस, ठीक है. देन आपको largest number which divides 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 in each case. So guys यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है, इसमें भी आपको वही आपको दिया हुआ है 70 और सेम आप देख सकते हैं. आपके कंफ्यूजन जिससे ना हो गाइस, यहाँ पर भी हमारा वही चीज़ें हैं कि आप क्या करेंगे, पहले ही 70 में से 5 माइनस कर लेंगे एंड 125 में से 8 माइनस कर लेंगे. दैट मीन्स 65 एंड 170. इट मीन्स 13 इज योर राइट आंसर. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है. Now, question number 21. 987 upon 10,500 will have, कैसा नंबर है गाइज ये आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है. सो यहाँ पर हम गाइज बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1C. जितने भी स्टूडेंट्स अच्छे से स्टडी की है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब वीडियोज में बताया था कि आप क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जो आपकी Q वाली वैल्यू होती है, P/Q में जो Q होता है इसको चेक करते हैं क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है. इस फॉर्म में अगर आपका आ जाता है दैट मीन्स ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होता, तो वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है. बट आप देखेंगे यहाँ पर 1005 इसे हमने शॉर्ट आउट किया तो 47/500 हो गया एंड 500 को 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं. इट मीन्स ये आपका Q इस फॉर्म में आ गया. दैट मीन्स वी कैन से दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हैं पेज नंबर 22. पेज नंबर 22 जब आप अपनी न्यू एडिशन की बुक ओपन करेंगे तो वहां पर आपको नोट भी दिया हुआ है, 2 नोट्स दिए हुए हैं, वो अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. क्लियर है. सो किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज 1B और 1C ही मोस्टली आपके एग्जाम में आएगी. सो इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा. Irrational number in its decimal expansion is 327.7081. What would be the prime factor of Q? Where is question? एक minute. What will be the prime factor of Q when the number is expressed in the form of P/Q? So guys, आपसे पूछा है कि P के प्राइम फैक्टर क्या होंगे. आपका डेसिमल एक्सपेंशन ये दे दिया है. सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा, 1 2 3 4. दैट मीन्स 4 जीरो आएंगी तो आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है. नाउ गाइस आप ये देखिए यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4.
और इसे जब हम ब्रैकेट में ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, दैट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। सो ये आपका क्या हो गया 2 की पावर 4 5 की पावर 4, दैट मीन्स आपका जो वैल्यू है जैसे हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला स्टडी किया था 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर आ गया है। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो किस फॉर्म में आ गया है, जो प्राइम फैक्टर है 2 और 5, इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो आपसे पूछा था व्हाट वुड बी द प्राइम फैक्टर ऑफ q व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सो प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे q के, तो आपके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे इस नंबर के। ठीक है, क्लियर है। वैसे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है गाइज, सो आपका इस टाइप के नंबर के लिए जो आपका डिनोमिनेटर होता है हमेशा 2 और 5 की फॉर्म में होगा। ठीक है, नॉर्मली भी आंखें बंद करके आप ऑप्शन डी पे आंसर लगा दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन एक्सप्रेस्ड एज a equals to xy cube, b equals to x की पावर 4 y square z, then find the HCF। सो बहुत इजीली कैलकुलेट करेंगे, लोएस्ट पावर देखेंगे, सो यहाँ पर ऑब्वियसली x आएगा। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं फर्स्टली आपको ना डायरेक्ट कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है गाइज, आपने देख लिया x को कंपेयर किया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की लोएस्ट पावर x और x की पावर 4 में x होगी। तो जब आप तीनों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही सिर्फ x की पावर 1 है, अदरवाइज x की पावर 4 है, दैट मीन्स बी सी डी तीन ऑप्शन नहीं हो सकते। बाकी आप कंपेयर करना चाहते हैं y क्यूब को तो देख लीजिए y स्क्वायर आएगा, y क्यूब और y स्क्वायर में y स्क्वायर आपका लोएस्ट पावर है एंड z की पावर 1 है, यहाँ पर z नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे z की पावर 0 होगा एंड z की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर फाइनली आपका आंसर होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? Now we will move towards question number 24, the least number that is divisible by all the numbers। So guys ये था क्वेश्चन में डिफरेंस जो मैंने इससे पहले बताया था, वो लीस्ट नंबर जो जो आपका डिवाइड हो जाए ऑल द नंबर्स 1 to 5, मीन्स ऐसा नंबर जो 1 to 5 के सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स आपको क्या करना है 1 to 5 के बीच आने वाले सभी नंबर्स का एलसीएम लेना है और बोथ इंक्लूसिव, इट मीन्स 1 और 5 भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो 1 2 3 4 5 सबका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 60। दैट मीन्स 60 इज द नंबर जो 1 2 3 4 5 सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 तो 30 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 तो 20 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। दैट मीन्स ये सबसे डिविजिबल है। नाउ एज अ लीस्ट नंबर जो 1 to 8 सभी नंबर से डिविजिबल हो जाए, सो सिंपली बहुत इंक्लूसिव बोल रहा है गाइज आपसे, तो 1 to 8 का आप एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 840 आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इजिली कर सकते हैं ना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज, क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, सो आप देखते हैं नेचुरल नंबर्स आपके 1 2 3 4 5 6 ये सभी होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स सारे कॉन्जिक्यूटिव लगातार, तो 1 और 2 2, 2 और 3 6, 3 और 4 12, ठीक है, 4 5 20। तो कंसेक्यूटिव जो इतने भी आपके नेचुरल नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा, चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। दिस इज मतलब ये आपको फंक्शन दिया है एंड पूछा है ये नंबर कैसा है, रेशनल इरेशनल नेचुरल कैसा है आपका। सो जब हम सॉल्व करेंगे सो 6 - 4 आपका 2 आ जाएगा एंड 5√3 माइनस माइनस प्लस, तो आपका यहाँ से आ जाएगा इस 8√3, इट मीन्स आपका इरेशनल नंबर होगा। सो वी कैन से ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, बिकॉज सॉल्व करिए 2 plus 8√3, it means option B is your right answer. Now we will move towards question number 28 HCF of both numbers। दो नंबर है जिनमें एक की वैल्यू आपको दे दी है 16, सेकेंड नंबर y आपको दिया हुआ है जो आपको फाइंड आउट करना है, HCF दे दिया है दो नंबर का 8, LCM दे दिया 48, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फॉर्मूला सिंपली आप जानते हैं LCM into HCF इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा इस आपका 16 मीन्स जो फर्स्ट नंबर है इंटू वाई के। ठीक है, नाउ 16 इंटू वाई, सो HCF की वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 48। ठीक है, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे 8 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 16 किसके रह जाएगा इक्वल्स टू
y के। तो 16 सीज़र कितना होता है, 48 होता है, एंड 8 सीज़र 24। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सो इस तरीके से उसी फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर आने वाला है। नाउ द नंबर पाई इज क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1 भी मैंने जो अच्छे से समझाया था वो अच्छे से क्लियर किया है, तो वो बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, नंबर पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं। सो एक्सरसाइज 1B का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ना, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इफ एलसीएम ऑफ दीज नंबर इक्वल्स टू दिस एंड एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको दो नंबर दे दिए 79 एंड 99 एंड एलसीएम दे दिया उनका और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सेम गाइज 77 इंटू 99 इक्वल्स टू 77 इंटू 99 अपॉन 693 इक्वल्स टू एचसीएफ क्या आ जाएगा। सो आंसर आपका 11 आ जाएगा सॉल्व करके। सो सॉल्व कर लीजिए, 77 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 693, ये किसके इक्वल होगा, हमारा एचसीएफ के, क्योंकि हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। तो दोनों नंबर होगी, एलसीएम की वैल्यू अपॉन में चली गई। नाउ जब आप इनको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 7 77। नाउ इसको डिवाइड कीजिएगा, 11 6 66 एंड 11 3 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आइए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आपके लिए 7 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 6 एंड 3, ठीक है। नाउ इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 9 1 9, 9 1 9, ठीक है। नाउ गाइस नॉर्मली भी आप देख सकते हैं 7 9 63, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 7 9 63, तो डिवाइड बाय 9, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। 9 1 9, 9 1 9। सो सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 11। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं। हो सकता है मे बी आपके 2 क्वेश्चंस आई नो कि 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं। सो बाकी क्वेश्चंस आपके सेम हैं, अच्छे हैं। सो वो सभी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए गाइज। एंड पार्ट 2 भी आपका बहुत जल्दी लाया जाएगा। अगर आप जल्दी से चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, येस आपके लिए जल्दी से अपलोड किया जाए। चैप्टर 2 भी आपका बहुत जल्दी सभी एमसीक्यूज आपके चैनल पर आने वाले हैं। कम्युनिटी चैनल पर जितने भी एमसीक्यूज मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो सभी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। अदर चैप्टर्स की भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर के जल्दी से एमसीक्यूज क्वेश्चन चाहिए। सो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। मैथ्स के चैप्टर के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड जैसे कि आपका कमेंट आया है, RS अग्रवाल के जो चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कीजिए। सो वो भी गाइज आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जो आपके एग्जाम होंगे उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगे, जिससे कि आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव को कर सकें। मीन्स 50 आउट ऑफ 50, राइट। तो आप फुल मार्क्स अपने अचीव कर सकते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स इंटरनल होगा, 40 आउट ऑफ 40, चलिए ये मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है। तो फुल मार्क्स आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। ओके, एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपको समझ आ गया। अपने सभी फ्रेंड्स को फटाफट शेयर कर दीजिएगा जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।